आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड वार ज़ोंबीज। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, उसके बच्चे होते हैं और उसकी एक बीवी होती है। और हमें ग्रे दिखाया जाता है जो सीआईए का ऑफिसर होता है, रिटायर ऑफिसर। वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। वो देखता है कि बाहर कुछ हो रहा है, चाइनीज कुछ अटैक्स हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपनी फैमिली को बचाता है और वो देखता है कि एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा है और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जो इंसानों को काट रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेके भागने लग जाता है। वो अपने बच्चों को लेके भागने लग जाता है और ज़ोंबीज इंसानों को खा रहे हैं और जिसको भी वो खा रहे हैं वो उसी वक्त ज़ोंबी बन जाता है 15 सेकंड्स में। और हम देखते हैं ये ज़ोंबी वायरस तेज से फैल रहा है। रे अपने दोस्त को फोन करता है और उसे मदद के लिए कहता है। वो भी सीआईए का ऑफिसर था। वो उसे कहता है कि यहाँ वर्ल्ड वार शुरू हो गई है और मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजूंगा, तुम वहीं आ जाना। रे और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि फूड की शॉर्टेज की वजह से सब लोग फूड जमा कर रहे हैं, तो वो भी जमा करने लग जाते हैं। फूड जमा करने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ोंबीज उन पे हमला कर रहे हैं। वो उसी जगह पे भागते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं आना था और जब वो भागते होते हैं तो ज़ोंबीज भी उन पे अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह बचकर ज़ोंबीज से उसी जगह पे जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। हम देखते हैं कि ग्रे जिसके मुंह में ज़ोंबी का ब्लड चला जाता है और वो समझता है कि वो ज़ोंबी बनने वाला है, इसलिए वो खुदकुशी करने लग जाता है। लेकिन 15 मिनट बाद उसे होश आता है कि नहीं, वो ज़ोंबी नहीं बन रहा। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और और वहाँ सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। वो जल्दी से वहाँ से भागता है और सारे ज़ोंबीज उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ सारे लोग रेस्क्यू हुए थे वहीं आ जाते हैं, जहाँ सारे सर्वाइवर थे। और वो जैसे ही आते हैं तो वहाँ उनका वही दोस्त होता है। वो उस दोस्त को मिलके बहुत ज़्यादा खुश होता है। ग्रे का दोस्त उसे बताता है कि यहाँ वर्ल्ड वार हुई हुई है, सारी जगह पे ज़ोंबीज ने अटैक कर दिया है और तुम्हें वैक्सीन्स ढूंढनी होगी और ये काम तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ हम कोरिया एक डॉक्टर भेजेंगे जो वैक्सीन तैयार करेंगे। वो कहता है ठीक है। वो अपनी बीवी से इसकी इजाज़त देता है और उससे मिलके चला जाता है। और वो जैसे ही साउथ कोरिया पहुंचता है तो उन पे ज़ोंबीज हमला कर देते हैं और वो डॉक्टर जो उनके साथ होता है वो वहीं मर जाता है। अब उनके पास जो आखिरी चॉइस थी वो भी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो खुद ही अंदर चले जाते हैं। और वहाँ एक सोल्जर होता है जो उन्हें बताता है कि ये एक पहला इंसान था जो सबसे पहले ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हुआ था और इसने सबको काटना शुरू कर दिया था। और ग्रे को वहाँ एक इंसान मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें इसराइल जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ मिल सकता है। और ग्रे वहीं के लिए चला जाता है ताकि वो वैक्सीन ढूंढ सके। और वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वो देखता है कि इसराइल वगैरह ने अपने आप को महफूज किया हुआ है एक दीवार से ताकि कोई भी ज़ोंबी यहाँ ना आ सके। और ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ज़ोंबीज इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये समझाता है कि ये मत करो, ज़ोंबीज आ जाएंगे। और हम देखते हैं ज़ोंबीज वो दीवार के ऊपर से होकर यहाँ आ जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था उन सबको काट रहे थे और उन्हें मार रहे थे। और ये लोग ज़ोंबीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोंबीज तो ज़ोंबीज थे। ग्रे देखता है कि ज़ोंबी कुछ लोगों को तो काट रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं। ग्रे को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। ग्रे देखता है कि एक बच्चे को ज़ोंबी ने इन्फेक्टेड ही नहीं किया और ग्रे को समझ आ जाता है। और हम देखते हैं सारे ज़ोंबीज से वो बचकर हेलीकॉप्टर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ज़ोंबीज तबाह कर देते हैं और यहाँ से उसकी आखिरी उम्मीद भी चली जाती है। और हम देखते हैं वहाँ उन्हें बचाने के लिए एक प्लेन आ जाता है। ग्रे और उसकी एक साथी उस प्लेन में बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि सारा सिटी तबाह हो गया है और यहाँ सारे ज़ोंबीज बन गए हैं। ग्रे देखता है कि वहाँ ज़ोंबीज हैं और सारे ज़ोंबीज से और इन ज़ोंबीज से बचने के लिए वो एक दरवाज़ा बनाने लग जाते हैं अपने सामान से
और देखते हैं कि एक बंदे ने सामान गिरा दिया है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज़ उनको मार रहे होते हैं। तो यहाँ ग्रे और उसकी दोस्त अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं और यहाँ ग्रे सबको बचाने के लिए बम फेंक देता है और हम देखते हैं कि सारा प्लेन तबाह हो जाता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ग्रे जहाँ बच गया है और उसकी दोस्त भी, वो दोनों मिलकर रिसर्च वाली जगह पे जाने लगते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ पे रिसर्च हो रही थी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ज़ॉम्बीज़ जो बीमार बॉडी है उस पे इफेक्ट नहीं करती, बल्कि जो हेल्दी बॉडी है उस पे इफेक्ट करती है। वो कहते हैं कि तुम्हें बैक्टीरिया लाने होंगे और तभी हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यकीन नहीं कर सकते। वो लोग बैक्टीरिया लाने जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो जैसे ही बैक्टीरिया लेने के लिए अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो खामोशी से अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही एहतियात से दरवाज़ा खोलते हैं और हम देखते हैं कि एक बंदे से आवाज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उन पे हमला कर देते हैं और ये सब लोग भागने लग जाते हैं। ग्रे दूसरी साइड से भाग रहा होता है और उसके दोस्त भी दूसरी साइड से, और हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ उसके दोस्तों के पीछे लग जाते हैं। वो किसी तरह बाहर आ जाते हैं, लेकिन ग्रे अंदर रह जाता है। उससे वो बैक्टीरिया भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ तो ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये एक्सपेरिमेंट अपने पे कर देता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ज़ॉम्बी उसके पास आता है, उसे सूंघता है, लेकिन उसे काटता ही नहीं है। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। ग्रे आराम से बोतल पीता है और आराम से जाने लग जाता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उस पे हमला नहीं करता और कोई भी उस पे अटैक नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने एंटीडोट बना लिया है। वो अपने घर आ जाता है। उसके घर वाले देख के उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम देखते हैं कि ये सारे लोग अपना एंटीडोट बना रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ पे काबू पा रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ ज़ॉम्बीज़ होते हैं वहाँ वहाँ वो तबाही मचा रहे हैं, मतलब वो जला रहे हैं ज़ॉम्बीज़ को। और आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ की तादाद भी कम होती जा रही है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दी। ओके, बाय बाय, टाटा।